माय ब्यूटीफुल लियो, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी दिसंबर महीने में आप लोगों के करियर फील्ड और आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया कैसा रहेगा। तो जब सबसे पहले करियर फील्ड की रीडिंग करते हैं, तो चलिए देखते हैं दिसंबर महीने में आप लोगों के करियर फील्ड कैसा रहेगा। आप लोगों की पहली कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थ्री सोर्ड एनर्जी। आप लोग अपने इंटेलिजेंसी की, बुद्धिमत्ता की बहुत यूटिलाइज कर रहे हो। उसके साथ साथ टू पेंटिकल एनर्जी, आप लोग प्रैक्टिकलिटी को भी ना जैसे प्रैक्टिकल होके भी डिसीजन ले रहे हो। सबसे पहले ना आप लोग करियर फील्ड में इस महीने करियर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आप लोग प्रैक्टिकलिटी और अपने इंटेलिजेंसी को, अपने लॉजिक को बैलेंस करके चल रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी कार्ड है करियर में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स करियर में ग्रेट सक्सेस को दर्शाता है। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ग्राउंडेड, कैपेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड इंसान हो। उसके साथ साथ ना आप लोग बहुत इंटेलिजेंस इंसान हो। क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत एनालिटिकल इंसान, बहुत लॉजिकल इंसान, वेरी क्यूरियस, बहुत वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप लोगों को पता है करियर में आप लोगों को क्या चाहिए। कंफ्यूशन की कोई जगह नहीं आप लोगों के दिमाग में। करियर में ना आप लोग किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को क्विक एक्सेस कर सकते हो। सही तरीके से ना डिसीजन ले सकते हो, क्विक डिसीजन ले सकते हो। आप लोगों के इन गुणों की वजह से ना करियर में आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। हो सकता है करियर में प्रोग्रेस के लिए आप लोग बहुत क्यूरियस हो। सॉरी, एक्सक्यूज मी। करियर में ना सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, कोई ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा एजुकेशन ले रहे हो। ये भी हो सकता है आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हो। बहुत क्यूरियस हो, बहुत सारे नए आइडिया है आप लोगों के दिमाग में। ये भी हो सकता है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे आइडिया है आप लोगों के दिमाग में। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंस, बहुत प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड और प्रिंसिपल इंसान हो। मेंटल क्लियरिटी है आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आप लोगों के अंदर। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ना आप लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन एक्सक्यूज मी, अगर दो ऑप्शन के बीच डिसीजन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और ये भी हो सकता है अपने करियर को लेकर आप लोगों को अगर कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े ना, तो आप लोग बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही इजी वे में आप लोग डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। बहुत इम्पार्शियल होके, बैलेंस होके आप लोग डिसीजन लेते हो। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। पेज ऑफ कप से बहुत क्रिएटिव इंसान हो। करियर फील्ड में प्रोग्रेस के लिए ना अपनी क्रिएटिविटी का यूटिलाइज कीजिए।
कोई ऑफ़र आप लोग बहुत जल्दी ना रिसीव करोगे। कोई नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, कोई नए ऑफ़र आप लोगों को मिलेगी, प्रमोशन मिल सकती है आप लोगों को। करियर फील्ड में सक्सेस के लिए आप लोग स्लो और स्टेडी वर्क कर रहे हो, बहुत ही मेथोडिकल वे में प्रॉपर प्लानिंग करके आप लोग काम कर रहे हो। अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ना खुद ही आप लोगों के पास आएगा। आप लोग बहुत फोकस्ड हो और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। आप लोग धीरे धीरे अपने गोल्स को ना अचीव कर पाओगे। आप लोगों की वर्क की वजह से रिकग्निशन, रिवॉर्ड आप लोगों को मिलेगा। जो भी नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है ना, आप लोग बहुत जैसे सोच समझ कर धीरे धीरे उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो लियो, ये थी आप लोगों के दिसंबर की करियर की रीडिंग। अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए। चलिए अभी फाइनेंशियल रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल लियो, वेलकम टू योर फाइनेंशियल रीडिंग। तो चलिए देखते हैं दिसंबर महीने में आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। आप लोगों की पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 2 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, डेविल एंड 8 ऑफ swords। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स से आप लोग अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ना बहुत दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ी उदास हो, बहुत वर्क कर रहे हो और बहुत स्लोली रिजल्ट देखने को मिल रहा है आप लोगों को। बहुत धीरज के साथ, बहुत पेशेंस के साथ ना आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हो। बहुत पेशेंस और परसिस्टेंस दिखा रहे हो। फाइनेंशियल एरिया में ना लॉन्ग टर्म आप लोग चाहते हो, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए। तो अपने फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म टर्म स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप लोग ना प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो। 2 ऑफ wands से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए आप लोग ना रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो। रिस्क अभी अभी भी अपने कंफर्ट जोन छोड़ नहीं रहे हो, बट अपने कंफर्ट जोन छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, करेज दिखा रहे हो, उसके प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो। पेशेंस दिखा रहे हो, डिलीजेंस दिखा रहे हो। ये भी हो सकता है आप लोग फ्यूचर में अगर कोई फाइनेंशियल एरिया में अगर कोई चैलेंजेस आए, उसके लिए भी अगर कोई चैलेंजेस का सामना आप लोगों को करना पड़े, उसके लिए भी आप लोगों ने ना अपने आप को तैयार कर रहे हो, जैसे प्लानिंग कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रहे हो। ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लोगों के आसपास कोई है जो बहुत डिसेप्टिव इंसान है, आप लोगों को ना धोखा दे रहा है। ये इंसान ऊपर से दिखा रहा है ये आप लोगों की दोस्त है, बट अंदर से ना ये इंसान आप लोगों की एनिमी है। इस इंसान की वजह से आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ ना स्लो हो रही है। देखिए आप लोग ना सतर्क रहिए, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी भी किस्म की डिसऑनेस्टी से, चीटिंग से, पोटेंशियल थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए आप लोग।
यहाँ 27 है, तो हो सकता है एंजल नंबर 77 आप लोग देख रहे हो। थोड़ी जाके गूगल कर लेना कि एंजल नंबर 77 का मीनिंग क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग ना अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने रिसोर्स को लेकर ना रिसोर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। आप लोगों के आसपास ही ये इंसान है, और आप लोगों के आसपास की इंसान ही ना आप लोगों का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेकर और इम्पल्सिव होकर ना, इम्पल्सिव डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करना। ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। इस इंसान की ना बहुत इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर। ये नहीं चाहता आप लोग ना अपने फाइनेंशियल एरिया को लेकर प्रॉपर प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी तैयार करो। आप लोगों के फाइनेंशियल, आप लोग रिस्क लो, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए। ये नहीं चाहता, ये इंसान नहीं चाहता आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना प्रोग्रेस हो। और अगर कोई आप लोग कोई चैलेंजेस को लेकर इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए, उसे लेकर भी आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ना, तो ये इंसान नहीं चाहता आप वो सब करो। ये इंसान आप लोगों को आगे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये इंसान ग्रोथ नहीं चाहता आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में। ये इंसान आप लोगों को ना जैसे ट्रैप्ड करके रखना चाहता है। ये इंसान चाहता है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ ना आए, आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को ना एक्सपैंड कर ना पाओ। ये इंसान यही चाहता है। ये चाहता है आप लोग एंजाइटी में रहो, फियर में रहो, होपलेस फील करो, हेल्पलेस फील करो, पावरलेस फील करो। आप लोग अपने दिमाग की नेगेटिव थॉट पैटर्न में ना उलझे रहो। ये इंसान चाहता है आप इन सभी नेगेटिविटी में ना उलझे रहो। बेसिकली ये इंसान आप लोगों को ना अपना गुलाम बनाना चाहता है। जैसे अब बंधा हुआ महसूस करो। आप लोग ये समझो आप लोगों के पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पर देखिए यहाँ पानी है, तो आप लोग ना अपने इंट्यूशन की इस्तेमाल कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा आप लोगों को। नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, आउटसाइड बॉक्स जाकर सोचिए। अपना टैलेंट को, जो अपना टैलेंट है उसे अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्दी बिजनेसमैन है, बहुत वाइज और रिसोर्सफुल इंसान है। ये इंसान अपने हार्डवर्क के वजह से ज़रिए, हार्डवर्क के ज़रिए ना अपने लिए एम्पायर खड़ा करता है। तो आप लोगों में उन सारे एबिलिटीज़ है। आप लोग अपने हार्डवर्क के वजह से आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। फाइनेंशियल एरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। आप लोग बहुत वाइज इंसान हो और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल हो। आप लोग जैसे फाइनेंशियल एरिया में ना प्रोग्रेस के लिए आप लोग बहुत वाइजली और ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हो। किसी भी किस्म की रिस्क मत लीजिए, ट्रेडिशनल वे को फॉलो कीजिए। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वाइजली डिसीजन लीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। तो डियर लियो, ये थी आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया की रीडिंग। अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, अपने और अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।